नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं गवालीसन गांव में। हर दिवाली के अवसर पर प्रदूषण को लेकर एनजीटी अनेक तरह के नियम बनाती है और प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए तरह तरह के नियम पास करती है। वहीं पराली प्रबंधन को लेकर भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकारें कभी पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों पर तो कभी हरियाणा के लोगों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। तरफ से नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबिन 24। मैं मुकेश शर्मा। इस समय हम गवालीसन गांव में पहुंचे हैं। यहां पराली प्रबंधन को लेकर पिछले 13 साल से गवालीसन गांव निवासी सतीश जो है युवाओं की प्रेरणा बनते हुए पराली प्रबंधन पर काम कर रहे हैं और प्रदूषण नियंत्रण पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पराली जो है सरकार भी उसको जलाने के लिए प्रतिबंधित कर चुकी है और पराली को बचाकर पशु चारा भी तैयार किया जा रहा है और पशु चारा तैयार करके ये विभिन्न राज्यों में भेजते हैं, जिससे पशु चारे की कमी की पूर्ति तो होती है और से प्रदूषण पर भी नियंत्रण हो रहा है और अपनी आर्थिक मजबूती जो है वह भी मजबूत कर रहे हैं। पिछले 13 साल से ये पराली का भूसा बनाकर पशु चारा बनाकर उनको बेचने का काम कर रहे हैं। तो पूरे क्षेत्र में पराली को जलाया नहीं जा रहा है और पराली को बचाकर किसान भी अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। 2500 से 7000 रुपये तक ये बता रहे हैं कि प्रति एकड़ के हिसाब से पराली मिली है। और अब इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और पराली को बचाने के लिए किसानों को क्या कहना चाहेंगे। सतीश जी। वैसे हमारा सबसे पहला प्रयास है कि हम अपनी खेतों की पराली को बचाएंगे और उसे वो पशु चारा के अंदर लेके आएंगे। हैं हम 13 साल से यही प्रयास कर रहे हैं। वैसे इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं है। हमें प्रदूषण साफ करना है और लोगों की मजबूती बनानी है और हमें सभी को एक ही संकल्प करते हैं कि जो कुछ है मेहनत करो। ठीक है, हमें लगातार 13 साल से अपनी पराली खरीद रहे हैं और कुट्टी बना के हम राजस्थान, अपने हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये चारा के अंदर काम हो और किसान को इसका पैसा मिले। हैं किसान को भी मजबूती मिलेगी और हमें भी मजबूती मिलेगी। हमें भी जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलेगा। हैं आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी
प्रदूषण बचेगा। हमारा बहुत बड़ा प्रयास है। हम सोचते हैं कि लगातार ये प्रयास जारी रहे हैं। लोगों का सभी को यही कह रहे हैं कि अपना मजबूती के साथ अपना काम करें। काफ़ी युवाओं को आज रोजगार भी आप दे रहे हैं। कितने युवा आपके पास काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र से ये आए हैं? लगभग हमारे पास 50 से 60 आदमी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। कुछ यूपी से भी हैं, एमपी से भी हैं, बिहार से भी, हमारे लोकल हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। तकरीबन लगे हुए हैं 50-60 आदमी भैया। कितने दिन तक काम चलता है आपका? लगभग 9वें महीने से और फरवरी तक काम चलता है। फरवरी के अंदर हम गेहूँ का भूस का काम करते हैं, क्योंकि उसे भी लोग जलाते हैं। हम अपने भूस का भी काम करने लगते हैं, साथ ही साथ भूस भी खरीदते हैं। लोगों को जो कंबाइन से कटा हुआ फांस है उसको भी खरीद के उसको भी चारा बना के हम दिल्ली, यूपी, एमपी सप्लाई करते हैं भैया। कितनी आमदनी हो जाती है प्रतिदिन? लगभग हर एक आदमी को रोजगार मिल जाता है और हमें भी 5-7 हज़ार रुपये का हमें भी फायदा हो जाता है। युवाओं की ये प्रेरणा के स्रोत बने हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो वह स्वयं रोजगार करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं। इनका परिवार जो है काफ़ी गरीब स्थिति में था और आज काफ़ी समृद्ध हो चुका है। कितने यंत्र इनके पास हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं इन्होंने की हैं? जी, अपने पास भी आज 2 JCB हैं और 5-6 ट्रैक्टर हैं, डंपर हैं, कुछ अपना खुद का धर्म काटा है भैया हैं। इसके अंदर हम सभी मिलजुट के काम करते हैं। अच्छा स्टाफ है हमारे पास, कुल मिला के बहुत अच्छा है। और हम तो सभी को यही प्रेरणा देते हैं, अपनी नौकरी पे व्यवस्था रख, अपनी कार्रवाई करते रहो और अपना काम को मत छोड़ो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे जो तसले गिरने का काम है उसको भी करना चाहिए और ऊंचे लेवल का काम वो भी करना चाहिए। किसी को छोटा मत समझो। मैं तो सभी बच्चों को यही कहता हूं कि अपना संकल्प जारी रखें और अपनी मेहनत कठोर रखें, तभी आदमी आगे उठ पाएगा। एक चीज़ पर आधारित न रहें। ये सरकारी नौकरी है, उसी पे आधारित रह जाते हैं कुछ बच्चे। सरकारी नौकरी के आधारित मत रहो, अपने संकल्प खुद करो। सरकारी नौकरी की व्यवस्था सरकार करेगी, हमने अपना संकल्प में अपने जारी रखना चाहिए। नशे की तरफ बढ़ रहे हैं युवा, इसके बारे में क्या कहेंगे? नशे की तरफ युवा बढ़ रहे हैं। हमें एक ही संकल्प है कि नशा मत करो मेरे भाई साहब। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी मेहनत करो, लगन से आदमी ऊपर बढ़ेगा और नशे से बचो। नशे के चक्कर में तो हमें पराली की व्यवस्था करी थी कि इसको जमींदार नहीं फूकेगा, जमींदार का भी फायदा होगा, हैं, ट्रांसपोर्ट का भी फायदा होगा, हमारे भी फायदा होगा। तभी से हम ये लगे हुए हैं, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में भी हम अपना भूस का काम कराते हैं, अपना खुद का भी काम करते हैं और लोगों को रोजगार भी देते हैं। धन्यवाद।